ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरे देश में लाखों लोगों को अपने हिट गाने मुन्नी बदनाम से हिलाने वाली मलाइका अरोड़ा खान को एक डर सताने लगा है। मलाइका की रातों की नींद उड़ गई है और ये डर और कोई नहीं बल्कि मलाइका को मुन्नी से ही डर लग रहा है। तो आखिर ये कैसा डर है, आप भी देखिए। मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। पूरे देश में बदनाम हुई मुन्नी। गली गली बदनाम हुई मुन्नी। इसके चर्चे आम हुए, सरेआम हुए और मुन्नी ने आइटम नंबर्स की मल्लिका मलाइका अरोड़ा खान को अलग पहचान दिला दी। सालों बाद इंडियन सिनेमा में आए इस तरह के गाने से पूरा देश हिल गया और ये बन गया सबसे बड़ा चार्ट बस्टर। लेकिन अब मलाइका को लगने लगा है उसी मुन्नी से डर। मलाइका अब मुन्नी की तर्ज पर और बदनाम नहीं होना चाहती और शायद यही वजह थी कि जब मलाइका करोड़ों के ठुमके लगाने लोनावला के एम्बी वैली पहुंची तो उन्होंने अपने सभी हिट नंबर्स पर तो परफॉर्म किया, लेकिन मुन्नी बदनाम पर नहीं। यहाँ पहुंचे सैकड़ों आशिकों का दिल टूट गया जो हजारों रुपए खर्च कर मुन्नी की कमर की लचक देखने आए थे। वो सभी मुन्नी के फैंस 31 दिसंबर की आखिरी रात मायूस ही हो गए क्योंकि मलाइका ने मुन्नी बदनाम पर परफॉर्म जो नहीं किया। ऐसे में आखिर क्या है मुन्नी यानी मलाइका का डर, क्यों वो खुद से ही डर रही है? आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको दिखाएंगे कि आखिर मुन्नी अब और बदनाम क्यों नहीं होना चाहती। आराधना पांडे के साथ राहुल पांडे, P7 न्यूज, मुंबई। जी हाँ, मुन्नी यानी मलाइका को एक डर सता रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो क्या डर है जिससे मलाइका अपने ही गाने पर परफॉर्म करने से हिचक रही है। कहीं इसका कनेक्शन कैटरीना कैफ का शीला की जवानी से तो नहीं। अब ऐसे में क्या कनेक्शन हो सकता है, आप खुद देखिए। अब हटेगा मुन्नी के डर के राज से पर्दा। आखिर क्यों मलाइका ने साल 2010 की आखिरी रात अपने सबसे हिट नंबर पर परफॉर्म नहीं किया? कहीं इसका जवाब शीला की जवानी तो नहीं। जब से शीला ने अपनी जवानी लोगों को दिखाना शुरू किया है तभी से उड़ गई है मुन्नी की नींद। सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, जी शीला की जवानी। सभी शीला की जवानी के कायल होते जा रहे हैं। हर तरफ सिर्फ कैट के ठुमकों और मदहोश कर देने वाली जवानी की ही बात हो रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मुन्नी यानी मलाइका अरोड़ा खान इससे खुश नहीं है और ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि सालों से नंबर 1 पर रहने वाली मलाइका को एक झटके में ही शीला यानी कैटरीना कैफ ने नंबर 2 पर लाकर रख दिया। जिस मुन्नी ने बदनाम होकर हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया, अब वही शीला की जवानी पर झूम रहे हैं। सिर्फ गाने से ही नहीं बल्कि कैटरीना ने मलाइका को अपने सेक्सी फिगर और स्टनिंग डांस से भी पीछे छोड़ दिया। ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं मलाइका को ये बात चुभ गई है और इसी वजह से उन्होंने साल की सबसे बड़ी 31 दिसंबर की रात मुन्नी बदनाम पर डांस न कर अपने चाहने वालों को मायूसी रखा। आराधना पांडे के साथ राहुल पांडे, P7 न्यूज, मुंबई। इस मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी संवाददाता सुमन गुप्ता। सुमन, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही जिस गाने ने मुन्नी बदनाम के जरिए मलाइका अरोड़ा खान को एक बड़ी पहचान दी, उस पर मलाइका ने परफॉर्म नहीं किया न्यू ईयर ईव पर? जी बिल्कुल
इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि मलाइका अरोरा खान को मुन्नी बदनाम हुई इस गाने से कितनी फेम और पब्लिसिटी मिली है। इस गाने की वजह से मलाइका जहां भी जाती हैं उन्हें मुन्नी कहकर बुलाया जाता है। जो भी शो पर जाती हैं एज अ गेस्ट, जहां पे भी परफॉर्म करती है, मुन्नी बदनाम हुई इस गाने पर थोड़ा सा थिरकने के लिए मलाइका को जरूर कहा जाता है। तो रही कल के परफॉर्मेंस की बात, कल 31 था और जहां वो सहारा स्टार एम्बीवली में परफॉर्म करने आई थी और उन्होंने फिर भी वहां पे मुन्नी बदनाम हुई इस गाने पर डांस नहीं किया। ये बहुत बड़ा सरप्राइज की बात थी क्योंकि यही गाना है जिनसे उन्हें काफी पब्लिसिटी मिली। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि मलाइका इस गाने पे कई बार किसी भी शो पर, हर किसी शो पर परफॉर्म कर चुकी हैं, तो इस बार उन्होंने सोचा होगा कि कुछ नया दिखाना चाहिए। जो भी लोग इतना खर्च करके आ रहे हैं उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए, उन्हें कुछ और भी दिखाना चाहिए। तो उन्होंने अपने पुराने आइटम नंबर्स जैसे छैया छैया वगैरह वगैरह जो हिट नंबर्स हैं उन पे काफी अच्छे से परफॉर्म किया। जी सुमन, इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं शीला की पॉपुलैरिटी तो नहीं इसकी वजह, क्योंकि साल भर तो मुन्नी बदनाम गाना टॉप चार्ट बस्टर पे रहा और अब जैसे ही शीला साल के आखिरी वक्त आया और मुन्नी बदनाम को नंबर 2 पर कर दिया। जी बिल्कुल कहा जा सकता है क्योंकि शीला की जवानी, जब से ये गाना आया है, जब से लोगों ने ये गाना देखा है, सुना है, तब से उनकी जुबान पर शीला की जवानी ज्यादा चढ़ गया था। मुन्नी बदनाम हुई जिसकी पॉपुलैरिटी काफी हिट थी, मलाइका को काफी अप्रिसिएशन मिला था इस गाने की वजह से। इस गाने के आने के बाद में शीला की जवानी, जिसमें कटरीना ने इतने अच्छे से परफॉर्म किया, उनका इतना अच्छा फिगर लोगों के सामने आया, लोग काफी शीला की जवानी के पीछे पागल हो गए। कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन होने लग गया कि मुन्नी बदनाम हुई ज्यादा अच्छा है या शीला की जवानी बहुत ज्यादा हिट है। इसके वजह से भी ये भी रीजन हो सकता है कि कल मलाइका ने इस गाने पे ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ 2 लाइन वहां पे वो गुनगुनाती रही और थोड़ा सा हल्का सा झटका मटका जो भी था वो खाली 2 लाइन पे था, ना कि पूरा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। सुमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सचिन तेंदुलकर बन चुके हैं कैलेंडर बॉय।